एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सबकी मदद भी करता हूँ। दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं कहानियाँ भी सुनता हूँ और उनसे नई बातें भी सीखता हूँ। मैं नेकी करता हूँ और बुराई से रोकता हूँ, इसलिए मैं सबको प्यारा हूँ, सबकी आंखों का तारा हूँ। दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ रहें। ये कहानी एक शहजादी से शुरू होती है जो हंसी खुशी अपने बड़े से महल में रहती थी। उस शहजादी का नाम डोरीन था, लेकिन सब राज्य में उसको डोरी बुलाते थे। डोरी के मामा पापा उसे बहुत प्यार करते थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। डोरी के मामा पापा उसे कोई काम करने नहीं देते थे क्योंकि वो एक शहजादी थी, जैसा वो कहती थी वैसा ही होता था और डोरी कोई काम खुद नहीं करती थी। लेकिन फिर एक दिन डोरी के मामा पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और फिर डोरी के मामा पापा ने सारे मुलाजमों को और नौकरों को बुलाया और उनको कहा, हमारे वापस लौटने तक डोली का बहुत ख्याल रखा जाए, जैसा ये कहे वैसा ही किया जाए और इसको कोई काम खुद नहीं करने देना, इसके आराम का ख्याल रखना है। बादशाह की ये बातें सुन के सारे नौकरों ने हाँ में सर हिलाया और उनके जाने के बाद डोरी का बहुत ख्याल रखना शुरू किया। शहजादी डोरीन, ये आप क्या कर रही हैं? बस मैं ये खाना खाना चाहती हूँ। लेकिन आप ये खुद से नहीं खा सकती, मैं खिलाऊंगी क्योंकि बादशाह का हुक्म है आपको कोई काम करने नहीं दिया जाए। फिर उसने शहजादी को खाना खिलाना शुरू किया। अगले दिन शहजादी ने कहा, मैं बाहर जाके पौधों को और फूलों को देखना चाहती हूँ। नौकरानी ने कहा, आप यहीं रुकें। इतना कह के उसने ढेर सारे फूल और पौधे उसी वक्त वहाँ पे रख दिए ताकि शहजादी उनको देख सके और उसको खुद वहाँ ना जाना पड़े। इसी तरह दिन गुजरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो शहजादी बीमार पड़ने लगी। वो सारा दिन सोती रहती और कोई काम नहीं करती। अब शहजादी ने हंसना बिल्कुल छोड़ दिया था और वो सारा दिन किसी से कोई बात नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। उस राज्य में सब शहजादी को देख के बहुत परेशान थे और वो फिक्रमंद थे कि अगर बादशाह को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। उन्होंने बादशाह के आने से पहले बड़े बड़े तबीबों और डॉक्टरों को बुलाया ताकि शहजादी का इलाज हो सके, लेकिन शहजादी को किसी से भी आराम नहीं आ रहा था, बल्कि वो दिन ब दिन और बीमार होती जा रही थी। शहजादी को हंसाने के लिए बड़े बड़े जोकरों को बुलाया गया, लेकिन शहजादी किसी से भी नहीं हंसती थी, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। सब बहुत परेशान थे। बादशाह की सल्तनत में एक बावर्ची था जो उनका खाना बनाया करता था। उसने जब ये सूरत हाल देखी तो उसने कहा, मैं शहजादी का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मैं जैसा कहूँगा तुम लोगों को वैसा ही करना होगा, उससे शहजादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर उसने शहजादी को अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो तुम्हें अपने हाथों और उंगलियों को हर वक्त काम में रखना है, इनसे कोई ना कोई काम हर वक्त लेते रहना है। अगर तुमने इनका से काम लेना छोड़ दिया तो तुम पहले जैसी हो जाओगी। अगर तुम अपने हाथों और उंगलियों से हर वक्त काम करती रहोगी तो इनमें से एक जादू निकलेगा जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सबने शहजादी को काम करने से मना किया, लेकिन शहजादी को ये करना था क्योंकि वो बिल्कुल ठीक होना चाहती थी। अब शहजादी ने अपनी उंगलियों और हाथों से काम करना शुरू किया। वो जिस काम को भी हाथ लगाती वो बहुत बेहतरीन हो जाता। इस तरह काम में मसरूफ होने की वजह से शहजादी अब ठीक होने लगी थी और उसने हंसना फिर से शुरू कर दिया था। अब शहजादी हर वक्त अपने हाथों से कोई ना कोई काम करती रहती, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब जैसे ही शहजादी के मम्मा पापा वापस आए, शहजादी ने सारी बात उनको सुनाई। वो ये सब सुन के बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी उंगलियों में जादू है तो क्यों ना सारे बच्चों को बुलाया जाए और उनसे तुम्हारे हाथ को मिलाया जाए ताकि ये जादू उनमें भी जा सके। और फिर ऐसा ही हुआ। सारे राज्य के बच्चों को बुलाया गया और उनसे शहजादी का हाथ मिलवाया गया ताकि ये जादू उनमें भी जा सके। अब वो बच्चे जिस काम को भी हाथ लगाते वो बहुत बेहतरीन हो जाता। इस तरह सारे महल में खुशियां ही खुशियां फैल गई थी और शहजादी डोरी बिल्कुल ठीक हो गई थी।
अब वो हंसी खुशी वापस अपने महल में रहने लगी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हाथों से काम करने में ही बरकत है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।